will be the lesson number 2 of this module of email marketing. मॉड्यूल की आउटलाइन हम दोबारा देखेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ जो पहले हमने कवर किया पहले सेशन में, दैट वाज द रोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग. अब जो हम डिस्कस करेंगे, we will be discussing about creating your first email autoresponder account. Now I want to ask you guys कि लास्ट टाइम मैंने काफी emphasize किया था एक असाइनमेंट के लिए, तो मुझे बता सकते हैं कि कितने लोगों ने अपने अपने अकाउंट बना लिए हैं और कितने ने नहीं बनाए हैं? ठीक है, जबरदस्त है. ओके, बाकी भी मुझे बता दें. सब नहीं बना लिया इसका मतलब, दैट इज वेरी गुड, ऑसम है. नाउ गाइस, मैं आपको एक और ये बात भी बता दूं कि आप लोग जब इस ऑटो रिस्पॉन्डर में काम को सीखेंगे एक्टिव कैंपेन में, तो सारे ऑटो रिस्पॉन्डर्स सेम होते हैं जो हमने डिस्कस किया था मेलचैम्प. क्योंकि एक दो मुझे क्वेश्चन मिले थे कि हम अगर एक्टिव कैंपेन में काम स्टार्ट करेंगे और बाद में अगर हमारी कंपनी में मेलचैम्प चल रहा है या एवेबर चल रहा है या इन्फ्यूजनसॉफ्ट चल रहा है या कोई भी दूसरा ऑटो रिस्पॉन्डर चल रहा है, तो क्या हमें दोबारा से सीखना होगा? तो आंसर उसका यही है कि आपको कुछ भी नहीं सीखना होगा. सारे ऑटो रिस्पॉन्डर की सीक्वेंस के फंक्शंस, उनके सारे जो फंक्शनैलिटी है सबकी सेम होती है. और जो आप लोग अभी सीख रहे हैं एक्टिव कैंपेन, इट इज अगेन द क्वीन ऑफ ऑल ऑटो रिस्पॉन्डर्स. अगर आप इसमें सीख लेंगे, बाकियों में सीखना आपके लिए बच्चों वाला काम होगा. सो मूविंग ऑन. तो हमारा जो सेकंड जो सेशन है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ फर्स्ट ऑटो रिस्पॉन्डर अकाउंट, और इसमें हम सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये एक चीज छोटी सी सीखनी होगी. स्ट्रक्चर क्या होता है ऑटो रिस्पॉन्डर अकाउंट का? स्ट्रक्चर क्या होता है कि basically there are three main things: list, form and campaign. Again, list, form and campaign. सबसे पहले you have to create a list. लिस्ट बनाने के बाद आपने फॉर्म बनाना होता है, भले उसको यूज करें ना करें, इट्स नॉट नेसेसरी. फॉर्म बनाने के बाद आपने कैंपेन बनानी होती है उस लिस्ट को ईमेल सेंड करने के लिए. मैं दोबारा रिपीट करता हूं. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द लिस्ट, then you have to create the form, and then you have to create campaigns to send your email to the list you created in the first step. All right, so moving on to the very first task, that is creating a list. Okay, so I will go to the autoresponder. आप लोगों ने सबने देखना है, because आप लोग जो next assignment होगा it will be based on that. आप जब अपना ऑटो रिस्पॉन्डर यानी कि एक्टिव कैंपेन खोलेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जब आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे तो एज यू कैन सी 29 मिनट पहले 8 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, 6 मिनट पहले 27 मिनट पहले 6 लोगों ने हमारे लिंक्स को क्लिक किया. तो सारी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है वंस द ऑटो रिस्पॉन्डर इज अप एंड रेडी. लेकिन यहाँ से कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है. हम सबसे पहले अपना एक काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट. So, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिस्ट में क्लिक करेंगे. लिस्ट में क्लिक करने के बाद ऐड न्यू लिस्ट का मैं बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट का नाम रखूंगा. आप अपनी लिस्ट का नाम रखते हैं बेस्ड ऑन योर सेगमेंट्स, लेकिन फॉर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस हम यहाँ पे नाम रखते हैं EM मॉड्यूल क्लास. ठीक है, ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल क्लास. यहाँ पे वेबसाइट का आपको नाम लिखना मेंशन करना होगा जिस वेबसाइट में आप अपने लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे. सो फॉर दिस रीजन, फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्ट आई एम गोइंग टू टाइप ITM पाकिस्तान. और यहाँ पे बेसिकली आपने एक छोटा सा नोट लिखना होता है विच इज नेसेसरी. वो नोट ये होता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को आपको रिमाइंड कराना होता है कि व्हाई दे आर रिसीविंग योर ईमेल्स. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपने उनको रिमाइंड करवाना होता है कि व्हाई दे आर रिसीविंग योर ईमेल्स. एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इग्नोर कर दें. दिस इज बेसिकली नेसेसरी बिकॉज ऑफ कैन स्पैम एक्ट. ये आपके ईमेल मार्केटिंग की गवर्निंग बॉडी है या गवर्निंग लॉ है, जिसके तहत आपने इस लॉ के तहत आपने यहाँ पे ये लिखना होता है. ठीक है, तो इसको मैं भी डिलीट करता हूं. अब यहाँ पे सिंपल सा आपने लिखना होता है यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू साइंड अप फॉर एक्स. अब एक्स क्या हो सकता है? साइंड अप फॉर अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, या साइंड अप फॉर एन ई बुक, या साइंड अप फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, या सिंपल सा अगर आपको बिल्कुल एक आसान सा रखना है तो साइंड अप एट
जो आपने वेबसाइट यहाँ पे लिखी है आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं साइंड अप एट IITM पाकिस्तान, और ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट को क्रिएट कर दूंगा। मेरी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ गई। मैं दिया आपको एको आ रहा है साउंड में, मैं देख लेता हूँ कि क्या मसला आ रहा है। किसी और को साउंड में कोई इशू आ रहा है? प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, किसी और को साउंड में इशू आ रहा है? साउंड क्लियर है सबको? प्लीज टाइप इन यस अगर साउंड क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, चलो मैं इसको देखता हूँ। क्लियर है, ठीक है, ओके। मैं भी इसको, शायद बैकग्राउंड की नॉइस होगी, 1 मिनट रुकिएगा। अब आई थिंक बेहतर हुई होगी, अब शायद आवाज नहीं आएगी आपको। एनीवेज स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, ठीक है वारिस साहब, थैंक यू। तो यहां पे आपकी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, आपका यहां पे ये काम तो हो गया खत्म। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कि लिस्ट बनाने के बाद अब आपने फॉर्म क्रिएट करना होता है। ठीक है, अब हमें फॉर्म क्रिएट करना है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट आपकी बन गई है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टास्क इज यू हैव टू क्रिएट अ फॉर्म। तो हम यहाँ फॉर्म्स में जाएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे न्यू फॉर्म का मैं बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी फॉर्म का नाम लिखूंगा, EM मॉड्यूल क्लास। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्शन में सब्सक्राइब टू लिस्ट की सब्सक्राइब टू लिस्ट ही रहने देना है। ये चीजें हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब इसका वक्त आएगा। और यहाँ ऑप्शंस में आपने सेलेक्ट करना है कि जब कोई इस फॉर्म को सबमिट करे तो वो किस लिस्ट में सब्सक्राइब हो। तो जाहिर सी बात है हम किस में जाएंगे, जो हम अभी हमने बनाई है EM मॉड्यूल क्लास, इस लिस्ट में हम लोगों को सब्सक्राइब करेंगे व्हेन दे फिल आउट दिस फॉर्म। मैं क्रिएट करूंगा, ये आपका फॉर्म बन के आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, आप लोग ये फॉर्म को यूजुअली यूज नहीं करते बिकॉज इट इज एन अगली फॉर्म। Literally no one will want to submit their info on this like simple and ugly looking form. ठीक है, so what we will do is हम इंशाल्लाह इसमें इंटीग्रेशन अभी इसी सेक्शन में सीखेंगे, इसी सेशन में कि आपने इंटीग्रेट कैसे करना होगा ताकि आप अपने लैंडिंग पेजेस को बेहतर बना सकें। अब आपने क्या करना होगा, हमने फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद द वेरी नेक्स्ट टास्क इज टू मेक श्योर, इज टू गिव यू एन एग्जांपल कि आपने डबल ऑप्ट-इन को कैसे क्लोज करना है और सिंगल ऑप्ट-इन कैसे इसको अनेबल करना है। अब ये फॉर्म आपका बन गया। अब इसमें आप सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम की फील्ड डालनी है, डाल सकते हैं। मैं आपको डिजाइनिंग यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे आप खुद चीजें हैं उसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब आप इस लेवल में नहीं है कि मैं आपको डिजाइनिंग सिखाऊं। नाउ यहाँ पे आप एडिट करना चाहें चीजों को कर सकते हैं, जो भी चीज आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टाइलिंग थोड़ी बहुत इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, ऑप्शंस में आके आपने ये गियर का बटन देख रहे होंगे। अब हर ऑटो रिस्पॉन्डर में ऐसा ही होता है, ऑप्शंस में आके आपको सेटिंग का बटन दिखेगा, आप ये दबाएंगे। आपने सेटिंग का बटन यहां दबाया और अब आप ये देख रहे हैं ऑप्ट इन कंफर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई वांट यू गाइज टू प्लीज फोकस ओवर हियर। ऑप्ट इन कंफर्मेशन को अगर मैं ये ऑफ कर दूंगा तो दैट मीन्स कि अब मेरी लिस्ट जो है इट इज अ सिंगल ऑप्ट इन लिस्ट। और अगर मैं इसको ऑन रखूं, वालेकुम सलाम कैश, अगर मैं इसको ऑन रखूंगा तो इट मींस इट इज अ डबल ऑप्ट इन लिस्ट। सिंगल ऑप्ट इन, डबल ऑप्ट इन मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्लीज अगर मसला है तो मुझे बता दें, मैं भी लाइव एक आपको करके भी दिखाऊंगा। सो व्हाट यू विल डू इज, हम इसको ओपन रखते हैं। ठीक है, हम इसको ऑन करते हैं, मैं इसको ऑन रखता हूं और मैं इसको फिलहाल इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, ये आपका फॉर्म का कोड आ गया। मैं अब आपको दिखाऊंगा क्या कि अगर आपने ये ऑन रखा हुआ है डबल ऑप्ट-इन को तो इसका एक्चुअली फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 1 सेकंड रुकिएगा।
ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्म का आपको कोड मिला है, तो मैं आपको यहाँ पे इसकी टेक्स्ट फील्ड में आके मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने के बाद इसको आप कुछ भी नाम दे दें, यहाँ पे टेस्ट ऑफ डबल ऑक्टेन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करूंगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ दोबारा। बासित पूछ रहे हैं कहाँ से इसको ऑन ऑफ किया, मैं भी बता देता हूँ। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं, मैं उस पर जाके दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पब्लिश करूंगा और मैं यहाँ इस पेज में जाऊंगा। एक सेकेंड, ओके। Okay, so when I will go to this page, you will see a form. ठीक है, ये आपको फॉर्म नजर आ रहा है जो हमने यहाँ पे बनाया था इससे एक स्टेप पहले। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ईमेल अपना सैंपल टाइप करता हूँ, ITM पाकिस्तान, जो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है इस स्क्रैच के लिए, ITM Pakistan test2@gmail.com, सॉरी। और यहाँ पे लिखूंगा मैं शोएब या SM, ठीक है। अब मैं इसके यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब आपने देखना होगा एक चीज, ठीक है, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखना है कि मैं यहाँ लिस्ट में जाऊंगा, और अभी आपके सामने जो मैंने लिस्ट बनाई है EM मॉड्यूल क्लास, यहाँ पे देखें कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं है अभी, राइट। और जब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, स्टिल सब्सक्राइबर यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि लिखा आ गया थैंक्स फॉर साइनिंग अप, लेकिन इसमें रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हुआ, कोई बंदा नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जीमेल में जाऊंगा, यू विल सी कि अब आउट एक्टिव कैंपेन की तरफ से मुझे एक मैसेज आया होगा। ये देखिए, प्लीज कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन टू EM मॉड्यूल क्लास, प्लीज कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन टू, जो लिस्ट का नाम है आगे वो उसने मेंशन किया हुआ है। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा कंफर्म माय सब्सक्रिप्शन, तब जाके मैं इस लिस्ट में ऐड होऊंगा। ये कंफर्म हुआ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे आपको मेरा नाम थोड़ी देर में दिख जाएगा, या होता भी फौरन ये देखें दिख गया, एस अहमद। दिस इज द एक्चुअल डबल ऑक्टेन। अब आपको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट डबल ऑक्टेन का? प्लीज लेट मी नो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं बासित की तरफ भी आता हूं तो बताता हूं कि ऑप्शन को ऑफ कैसे करना होता है। मेक श्योर कि ये ऑप्शन आपका ऑफ हो, अनलेस अदरवाइज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके आपको रूल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन एज अ मार्केटर हम लोग एक एडिशनल स्टेप नहीं लगाते अपने विजिटर्स के लिए कि उनको अपने ईमेल में जाके वो ईमेल फाइंड करके वो क्लिक करें फिर जाके वो आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब हो। कभी भी मैं ऐसा नहीं कहता। क्लियर हुआ है बाकी लोगों को? आई नीड यस और नोस प्लीज। और बासित मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, जो आपने मुझे बोला था कि ऑप्शन हमने बंद कैसे किया, तो मैं ठीक है बासित। अब आप ये देखें, मैंने यहाँ पे जब फॉर्म बनाया था तो ये ऑप्शंस का टैब होता है। ऑप्शंस में आने के बाद ये गियर का आइकन होता है। गियर का आइकन में मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑप्ट-इन कंफर्मेशन ऑन है अभी, राइट। ऑप्ट-इन कंफर्मेशन, इस कंफर्मेशन मैसेज को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सॉरी कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कह रहा हूं, जिस तरह आपको कस्टमाइज करना है आप कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको ऑफ कर देंगे। अभी जब ये ऑफ हो गया, नाउ दिस इज एन सिंगल ऑप्ट-इन फॉर्म। अब जैसे ही कोई बंदा इस पेज में आके, कोई विजिटर है, आपका लैंडिंग पेज है, इस पेज में आके जब वो सब्सक्राइब होगा, इमरान और इमरान अपना नेम यहाँ पे लिखा, एग्जैक्टली मदिया, इमरान और इमरान ने नेम अपना लिखा और सबमिट किया, तो वो आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाएगा। उसको ये एक एडिशनल स्टेप नहीं करना होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हर और ऑलमोस्ट हर ऑटो रिस्पॉन्डर में
ऑलमोस्ट हर ऑटो रिस्पॉन्डर में ये ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो मेक श्योर कि आपने जब भी फ्यूचर कैंपेन्स बनाएंगे, आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, if you're not going for double opt-in, then you have to manually go and basically आपको इसको डिसेबल करना होगा मैनुअली, ठीक है? there is no way कि ऑटोमेटेड होगा। और सारे ऑटो रिस्पॉन्डर्स में इट्स द सेम वे। फॉर्म बनाने के वक्त आपको गियर आइकन, सेटिंग आइकन, ऑप्शन आइकन होगा, वहां पे जाके आपने इसको ऑफ करना होगा। ओके गाइस, समझ आया ये चीज? बिकॉज देयर इज, इट डज नॉट मेक सेंस कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को एक एडिशनल स्टेप जो है, लाइक इफ यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन फेसबुक एड्स, और अगर आप इफ यू आर मनी स्पेंडिंग मनी ऑन गूगल एडवर्ड्स, अपने लैंडिंग पेज में आप लोगों को लेके आ रहे हैं पैसे देके, एडवर्टाइजिंग करके, सो व्हाई इन द अर्थ वुड यू गिव एडिशनल स्टेप टू योर विजिटर्स कि वो लिस्ट में सब्सक्राइब होने से पहले ईमेल में जाएं और आपका ईमेल तलाश करके उसको कंफर्म करें एंड देन फिर वो सब्सक्राइब हो। वी नीड मोर ईमेल्स, राइट? और यूजुअली 70-80% ईमेल जो है दे आर ऑल लेजिट ईमेल्स। ऐसा नहीं होता कि ज्यादातर ईमेल जो है वो जंक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज, मैं तेज तो नहीं जा रहा, अगर मैं तेज जा रहा हूं तो मुझे आप हल्का कर सकते हैं। पहला सेशन में मैं थोड़ा तेज गया था, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वो थ्योरी की मुझे कवर करनी थी, लेकिन यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम, यू कैन बेसिकली लेट मी नो कि अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं तो। जब भी मैंने ये सेशंस जो है 1-1 घंटे के रखे हुए हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक साथ आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। सेट है? आगे चलें? ओके, सो मूविंग ऑन, ये आपने नेक्स्ट टास्क अपने देख लिया। हमने पहले, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, देन हमने अपना एक फॉर्म बनाया, देन हमने लाइव सैंपल डाटा को देखा, लाइव सैंपल देखा कि कैसे हमने डबल ऑप्ट-इन को क्लोज करना है, ठीक है? एंड देन हम अब इंटीग्रेट करेंगे फॉर्म्स को, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि ये फॉर्म्स इतने अगली होते हैं, ये कोई भी इनको यूज नहीं करता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा इस टाइप के लैंडिंग पेजेस, इस टाइप के फॉर्म्स आपने कभी नहीं देखे होंगे। आई डोंट थिंक सो आपने कभी देखा होगा। किसी ने इस टाइप के बेकार से फॉर्म्स देखे कभी? आई डोंट थिंक सो, नो वन यूज इट। तो अब क्या करना होता है कि आपने कोई भी, आपका बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं, कोई भी लैंडिंग पेज का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, कोई भी लैंडिंग पेज की एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, उसमें आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस में अगर आपका कोई थीम है, उसका लाइक डिवी थीम हम लोग यूज करते हैं, उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। उनका प्लगइन होता है ब्लूम के नाम से, बहुत जबरदस्त किस्म के फॉर्म्स होते हैं, उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली हर जगह इंटीग्रेशन हो जाती है एपीआई के थ्रू। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म्स जो है आपने इंटीग्रेट कैसे करने हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे, हम लोग जो यूज करते हैं बेसिकली वो करते हैं लीड पेजेस। किसी ने नाम सुना है लीड पेजेस का? लीड पेजेस का नाम सुना हो आप लोगों ने, या क्लिक फनल्स का नाम सुना हो, या फिर आपने सुना हो थ्राइव। आई थिंक थ्राइव तो हामिज ने बताया होगा, राइट? थ्राइव थीम्स का सुना हो, बीवी थीम का ठीक है? तो इन सब में आप अपने फॉर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैं एक में करके दिखाता हूं जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज लीड पेजेस, ताकि एक में करके दिखाऊंगा आपको सब में आसानी हो जाएगी, सब में एक ही तरीके कार होता है। सो व्हाट आई विल डू इज गाइस, अब आप ये देखें, मैं यहाँ पे एक नया लैंडिंग पेज बनाता हूं, ठीक है? एक सेकंड रुकेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक लैंडिंग पेज बनाता हूं, और इसको इंटीग्रेट करने का तरीका अगेन इट विल बी सेम फॉर ऑल लैंडिंग पेजेस। हर लैंडिंग पेज के सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने एडवर्ड्स किया है तो अफान लगारी ने आपको सिखाया होगा इंस्टा पेज। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। इंस्टा पेज के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? प्लीज लेट मी नो गाइस। बताया था, राइट? तो उसमें भी सेम तरीके से इंटीग्रेट होगा ये फॉर्म, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो वी विल यूज एनी सैंपल फॉर्म। हमको एक सिंपल सा पेज उठा लेते हैं। लेट्स टेक maybe this one, right? Let's take this one. Right.
ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एक्टिव कैंपेन में जाएंगे, ठीक है, जो भी आप लीड पेजेस पेड है वासित, लीड पेजेस पेड है। इनफैक्ट जितने भी लैंडिंग पेजेस के वो होते हैं एप्लीकेशन, सारी पेड होती हैं, सिर्फ एलिमेंट और एक ऐसा है जो आपको देता है फ्री वर्जन, उसमें भी सिनेरियो और प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ की एपीआई उठानी होगी, उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे अपने सेटिंग्स में जाएंगे आप, ठीक है। सेटिंग्स में जाके आप जाएंगे, अच्छा ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डाटा है, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग में हटा देंगे, ठीक है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं आपको फिर भी बता दूंगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है बिकॉज इस एपीआई को यूज करके इसका मिसयूज और अब्यूज हो सकता है, और ये सिर्फ लाइव लेक्चर्स जो लोग ले रहे हैं उनको ही नजर आएगा, बाकी रिकॉर्डिंग में हम इसको रिमूव करके ये चीज शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको मसला होगा आप मुझे कॉल करके ईमेल करके पूछ सकेंगे, राइट। सो गाइस प्लीज मेक श्योर कि इसमें से चीजें आपको समझ आ जाए। तो ये बेसिकली दो एक्सेस होते हैं, एक आपको यूआरएल का लिंक होता है और एक आपकी एपीआई होती है। ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होती है, अभी आपको नजर आ रही है बिकॉज वी ट्रस्ट यू गाइस, आप लोगों ने किसी से भी ये चीज शेयर नहीं करनी होती। अच्छा, अब क्या करना होगा, ये दो आपको मिल गए डेवलपर में आके, यूआरएल और की। अब मैं जाऊंगा लैंडिंग पेजेस में, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव माय स्पॉट में, यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए बोलेगा, ऐड एन इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐड एन इंटीग्रेशन में जाऊंगा, मोर सर्विसेज, यहाँ पे मैं एक्टिव कैंपेन को देखें, ये रहा एक्टिव कैंपेन, यहाँ पे सारे ऑटो रिस्पॉन्डर्स होंगे। एक्टिव कैंपेन ये रहा, Aweber ये रहा, कांस्टेंट कांटेक्ट, इन्फ्यूजनसॉफ्ट, आई कांटेक्ट, गेट रिस्पॉन्स, ड्रिप, मेलचिम्प, ऑन्ट्रापोर्ट, जो हमने डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट सेशन में सारे ऑटो रिस्पॉन्डर्स हमने डिस्कस किए थे, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे और हर लैंडिंग पेज के सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि आप लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, प्रोसेस सबका सेम होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझसे क्या मांगेगा, ये तो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे डालना होगा एक्टिव कैंपेन की एपीआई यूआरएल, ये यहां से जो हमें मिला है ये एपीआई यूआरएल, और एक्टिव कैंपेन की एपीआई की, ये रही की। जब मैं ये दोनों यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, अब मैं इसको दबा नहीं रहा बिकॉज ये ऑलरेडी कनेक्ट है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि आपने अपनी जो भी आपने इंटीग्रेट किया है अपने ऑटो रिस्पॉन्डर को, एक्टिव कैंपेन को, आप यहां क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे और आपकी सारी लिस्ट यहां पे दिखाई दे देंगी खुद ही। अभी आप देखिएगा रिफ्रेश हो जाए तो हमने जो ईएम मॉड्यूल क्लास हमने जो लिस्ट बनाई है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब देखिएगा ईएम मॉड्यूल क्लास ये रही, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे आप सारी फील्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो भी आपको करना है आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी डिजाइनिंग का काम है, इट्स नॉट अ बिग डील, हम यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा कर आके आपने एक क्लोज कर दिया। अब जो बंदा भी इस फॉर्म में अपना नेम ईमेल देगा, मैं इसको पब्लिश करता हूं, ठीक है, और आप देखिएगा क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे जाता हूं, ये पेज बन गया। अब आप ये देखें, ये मैंने खोला, कितना ब्यूटीफुल और कितना स्लिक सा फॉर्म यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इंस्टेड कि हम अगर ये फॉर्म यूज करेंगे जो कि एक्टिव कैंपेन या कहीं से भी आपको आप बनाते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर से, तो कोई भी उसमें साइन अप नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ, लेट्स सपोज एक सैम्पल ईमेल से s.big@idmpakistan, ठीक है, ये एक्चुअल ईमेल नहीं है, ये डमी ईमेल है, ठीक है, ठीक है। गेट स्टार्टेड ये अपने किया। अब आप देखें यहाँ पे अब मैं लिस्ट में जाऊंगा तो यू विल सी कि आपकी ये आपके जो सब्सक्राइबर है, जो भी एक ईमेल हमने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे आना चाहिए। अभी कभी कभी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन देखिए अभी नहीं लगा, आ गया। इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझ आया आपको, कैसे हमने एक फॉर्म को, अब अभी देखिए ये बेक इस पेज में इंटीग्रेट होगा, ये वाला फॉर्म जो है इसमें इंटीग्रेट हो गया एपीआई के थ्रू। चीज क्लियर हुई है? मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ 5 मिनट प्लीज।
क्लियर हो गया है ये सबको? तो प्लीज लेट मी नो। So basically we have two options for form, either create from ActiveCampaign or create from any other landing page and exactly Basit, exactly. अब आपने क्या करना है एज एन ईमेल मार्केटर, आपने दो ऑप्शन के बजाय आपने सिर्फ इसको कंसीडर करना है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड द वन ऑप्शन इज कि आपने उसको इंटीग्रेट ही करना है। आपने उनके एक्चुअल फॉर्म्स को यूज नहीं करना है, एक्टिव कैंपेन को या किसी भी ऑटो रिस्पॉन्डर के फॉर्म्स को यूज नहीं करना है। दे आर पैथेटिक, दे आर अगली एंड दे डू नॉट कन्वर्ट, राइट। वो फॉर्म्स खाली इसलिए होते हैं कि आप उसको डबल ऑप्टेन और सिंगल ऑप्टेन को चेंज कर सकें पीछे से उसकी फंक्शनैलिटी। दैट इज इट, यू डू नॉट यूज दैट फॉर्म्स। सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो गाइस। मैं प्लीज लेट मी नो। मैं आई मीन आगे तेज जा रहा हूं तो मुझे बता दें। हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं सिर्फ इन जस्ट 30 मिनट्स। अच्छा ठीक है, बासित अमीन साहब का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं हाउ कैन वी चेंज ऑप्शन फॉर डबल ऑप्ट इन लैंडिंग पेज फॉर्म। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है बासित। मैंने आपको भी बताया कि फॉर्म आप बनाते ही इसलिए हैं ताकि आप उसको चेंज कर सकें। अगर मैं ये जो देखिए, ये जो ईएम मॉड्यूल क्लास का जो फॉर्म बनाया था हमने, कहाँ गया यार, अभी बनाया था आप लोगों के सामने, ये रहा। अब आपने क्या करना है, देखें बासित, अगर मैं यहां से इसको मैं ऑफ कर दिया है मैंने, राइट। अगर मैं यहां से इसको ऑफ मैंने कर दिया ना, तो ये फॉर्म आप, ये बेसिकली फॉर्म बनता ही इसलिए है कि आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप कहीं पे भी जो है इंटीग्रेट करेंगे इस लिस्ट को तो इट विल बी सिंगल ऑप्टेन। अगर मैं इसको यहां पे डबल ऑप्टेन कर दूंगा तो अगर लीड पेजेस से भी इंटीग्रेट होगा तो इट विल बी डबल ऑप्टेन। डज इट मेक सेंस नाउ बासित? You have to manually create a form, उसमें आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको सिंगल ऑप्ट इन करें इस लिस्ट को। अली काजमी साहब, बिल्कुल अली साहब, बिल्कुल आपने कल का सेशन मिस कर दिया, कोई मसला नहीं है। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आज की भी देख लीजिएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी और आज के भी फर्स्ट 30 मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह। कोई मसला होता है जस्ट कॉल मी एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मदिया क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बताइएगा किस चीज? कोई मसला नहीं है, किस चीज में कंफ्यूजन है मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर करता हूं। ओके, मदीहा का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कनेक्ट द फॉर्म ऑन ए स्पेसिफिक लैंडिंग पेज। मदीहा, आप कोई सा भी लैंडिंग पेज बना लें आप बेसिकली कनेक्ट फॉर्म को नहीं कर रही, नाउ यू कनेक्टिंग अ लिस्ट। फॉर्म आपने सिर्फ एक बार बनाना है, जो बना के आपने उसको छोड़ दिया ना। व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूं और इस फॉर्म में मैं जाता हूं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी लिस्ट आपको दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म्स भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्म्स को आपने इंटीग्रेट नहीं करना होता, आपने इंटीग्रेट करना होता है लिस्ट को। ये लिस्ट जो आपकी है इसको इंटीग्रेट करना होता है। जो हमारी लिस्ट क्या बनी थी, ईएम मॉड्यूल क्लास, मैंने इसको सेलेक्ट किया। कोई भी लैंडिंग पेज आप पेज बना लें, उसमें आपने इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगी और आपका वो जो लैंडिंग पेज है उस पर्टिकुलर लिस्ट के साथ वो हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। नहीं बासित, आपने सिर्फ लिस्ट को कनेक्ट करना होता है। फॉर्म यू जस्ट हैव टू क्रिएट वंस, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया ना, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, देन यू हैव टू क्रिएट अ फॉर्म। व्हेन यू आर क्रिएटिंग द फॉर्म ऑन दैट पेज, आपको वहां पे डबल ऑप्शन क्लोज करना होगा, सिंगल ऑप्शन करना होगा। उसके बाद आप जब भी रिकनेक्ट करेंगे कहीं से भी इंटीग्रेट करेंगे, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे लिस्ट को, आप फॉर्म को नहीं कर रहे होंगे। एंड दैट वे आपका जो लिस्ट होगी वो डबल ऑप्शन नहीं सिंगल ऑप्शन होगी। Make sense? If you don't create a landing page and need to create a form on our blogs, right?
अगर आप लैंडिंग पेज नहीं बना रही, मदिया का क्वेश्चन है कि अगर लैंडिंग पेज नहीं है और हमें इंटीग्रेट करना है फॉर्म को ब्लॉग में, तो हम क्या करेंगे? मदिया अभी आपके सामने मैंने जैसे किया था ये इस पेज में, जैसे ये किया था, ये सैंपल सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको जो फॉर्म में आपको जो एम्बेड कोड मिलता है ये वाला, आप इसको यूज कर सकती हैं और आपका वो, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करी तो यू कैन बेसिकली यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्म एज वेल। लेकिन अगेन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप प्रॉपर काम कर रही हैं, एंड डेफिनेटली यूज सम सॉर्ट ऑफ लैंडिंग पेज बिल्डर, एलिमेंटोर को यूज कर लें, थ्राइव थीम्स को यूज कर लें, लीड पेजेस को कर लें, कोई सा भी कर लें, लेकिन यूज एनी फॉर्म बिल्डर ताकि आपके फॉर्म्स ऐसे हों कि लोग एटलीस्ट उसमें कन्वर्ट हों, लोग एटलीस्ट उसमें आपके साइन अप हों। लेकिन इफ यू आर जस्ट यूजिंग अ रॉ फॉर्म तो आप उसमें एम्बेड कोड उठा के यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट्स फाइन। So like the task number 5 is creating the campaign. Now guys, हमने सबसे पहले देखा था, हमने लिस्ट बना ली, फॉर्म बना लिया और हमने देख लिया इसकी रिलेशनशिप क्या है। नाउ इज अ टाइम कि हम अपनी कैंपेन्स को बनाते हैं, राइट? अब कैंपेन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम आप एक्टिव कैंपेन में जाएंगे, यू विल गो टू द एक्टिव कैंपेन। यहाँ पे आज हम सारी बेसिक्स को ऑटो रिस्पॉन्डर की सब कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमें किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो। कैंपेन्स में जाऊंगा मैं, यहाँ पे I will create on the new campaign button. यहाँ पे the autoresponder will ask you for the campaign name. ये campaign name सिर्फ आपके लिए होता है, किसी को नहीं दिखेगा। So हम यहाँ पे OK लिख दें, कुछ भी लिख दें, it's not a big deal. लेकिन you have to make sure कि ऐसा हो जो आपको बाद में याद रहे। So what I will do is I'm module test campaign मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Now there are a lot of different type of campaigns, standard, automated, autoresponder, split testing, RSS, date paste, हम ये सब इंशाल्लाह सीखेंगे। Right now we are just doing the standard and then उसके बाद हम automated में आएंगे, right? There are two types of campaigns हमने first session में discuss किया था। Number one is, मुझे कोई बता सकता है प्लीज? हमने जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, there are two types of emails, दो किस्म से हम ईमेल सेंड करते हैं। Can you please remind me कि वो क्या हमने डिस्कस किया था? जो लोग फर्स्ट क्लास में मौजूद थे, एटलीस्ट कोई एक बंदा मुझे बता दे। हाँ जाजेब, दैट इज सो ऑसम यार, दैट इज सो ऑसम। एनीवन एल्स? आपने एक बताया जाजेब, एक तो आपने सही बता दिया। एग्जैक्टली, दैट इज सो ऑसम, दैट इज सो ऑसम। आई मीन यू गाइस वर अटेंटिव यार, सो ऑसम। ब्रॉडकास्ट एंड ट्रिगर, एग्जैक्टली, ओह सॉरी, एक सेकंड। ब्रॉडकास्ट एंड ट्रिगर, जबरदस्त है कैश जाजेब, ऑसम। So what we'll do is, हम सबसे पहले ब्रॉडकास्ट सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रिगर बेस्ड ईमेल को सीखेंगे, which is the real sense of, which is basically the real sense of email marketing. ट्रिगर बेस्ड ईमेल्स में हम पूरा इस मॉड्यूल को खपाएंगे, ठीक है? इसलिए हम एक दो सेशंस में बेसिक्स कवर करेंगे। ब्रॉडकास्ट भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चों वाला काम है। द मेन आई वुड से क्रक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग इज बेसिकली सेंडिंग ट्रिगर बेस्ड ईमेल्स, बिहेवियरल ईमेल्स, एक्शन बेस्ड ईमेल्स, जो आपको इंशाल्लाह ताला इस मॉड्यूल में कवर होगा सारा। सो राइट नाउ हम जैसे एक ब्रॉडकास्ट बनाने का देख रहे हैं तरीके का क्या होता है, एंड इट्स सेम फॉर ऑल ऑटो रिस्पॉन्डर्स। यहाँ पे नेक्स्ट मैं दबाऊंगा। यहाँ पे अब आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी होती है कि आपने किस लिस्ट को ईमेल सेंड करना है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई इट इज सुपर इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द लिस्ट। तब ये दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा। एंड देन उसके बाद आई विल बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं, एक्चुअली आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्यों इन टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना है। इट्स हाईली रिकमेंडेड नॉट टू यूज एनी ऑफ दीज टेम्पलेट्स, बिकॉज अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज करेंगे तो योर ईमेल्स विल एक्चुअली बी लैंडिंग ऑन दी प्रमोशनल टैब्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और वो क्यों होगा, इंशाल्लाह वो पूरा एक सेक्शन होगा इस मॉड्यूल का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने ईमेल जो है वो सेंड करने हैं जीमेल के प्राइमरी टैब में और जंक फोल्डर में जाकर आपके ईमेल्स वगैरह ना जाए। तो वो हम इंशाल्लाह एडवांस स्टफ में सबको सीखेंगे, लेकिन राइट नाउ टेम्पलेट नॉट रिकमेंडेड। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच न्यूज़लेटर, ओके। नाउ हियर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग,
ये जो आपके 3 डिटेल्स होती हैं, ये डिटेल्स आपकी शो होंगी आपके सब्सक्राइबर्स को। सो मेक श्योर कि आप इसमें जो है ना प्रॉपर आपकी इसमें सेटिंग हो। ये आपका सेंडर की इंफॉर्मेशन होती है। लाइक अगर आपका बासित अमीन नाम है तो आप बासित अमीन यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन लेट्स सपोज कि आप किसी कंपनी में काम कर सॉरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं बेसिकली। 3 चॉइसेस होती हैं कि आप सेंडर का नेम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस इज कि आप कंपनी का नाम यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हैं प्रेक्सो, आपकी कंपनी का नाम है और बासित वहां पे काम करते हैं, तो यू कैन सेंड एज अ प्रेक्सो, ब्रांड नेम के साथ आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज आप जो है बासित फ्रॉम प्रेक्सो कर सकते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन होता है विच आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग राइट नाउ, प्रेक्सो, बासित फ्रॉम प्रेक्सो, एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट यू कैन यूज। I actually forgot it. मैं याद आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। There are basically 3 options. Praxo, name and then from the company, और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है which I'll let you know. So basically आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। Now which is the best option? Again you have to test and see कि आपके लिए बेस्ट कौन सा वर्क करता है। आप टेस्ट कैसे करेंगे? जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो आप अपनी रिपोर्टिंग सेक्शन में जाके इंशाल्लाह जब हम आपको इस मॉड्यूल आप सीखेंगे भी सही कि रिपोर्टिंग सेक्शन में कैसे आपने जो है ना चीजों को देखना होता है, मेजर करना होता है। तो रिपोर्टिंग सेक्शन में जाके देखते हैं कि यार अगर मैं खाली बासित के नाम से भेज रहा हूं, बासित अमीन के नाम से खाली में भेज रहा हूं, तो क्या उस वक्त मेरे ओपन ज्यादा आ रहे हैं, क्या क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, क्या मेरे अनसब्सक्राइब रेट कम आ रहा है, क्या बाउंस कम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर मैं बासित फ्रॉम प्रेक्सो भेज रहा हूं तो क्या उससे बेहतर आ रहा है मेरा रिजल्ट, या खाली मैं प्रेक्सो भेज रहा हूं तो उससे बेहतर आ रहा है। सो यू विल हैव टू टेस्ट डिफरेंट बेसिकली सेंडर नेम्स एंड सी व्हिच वर्क्स बेस्ट फॉर योर कंपनी। तो फॉर नाउ हम इसके यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल आईडीएम पाकिस्तान, यहाँ पे लिखता हूं। यहाँ पे आप रिप्लाई का एड्रेस होता है सेंडर का भी और रिप्लाई का भी, क्योंकि वो आपको रिप्लाई करेगा उस ईमेल को तो आपको मिलेगा। सो मेक श्योर दिस इज द राइट ईमेल। अगर आप कोई भी ईमेल आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ कम्स द सब्जेक्ट लाइन। नहीं, सब्जेक्ट लाइन में हम पूरा एक सेशन रखेंगे कि क्या आपने सब्जेक्ट लाइंस यूज करनी है। ओके, दिस इज द मेन थिंग। ये जो बॉक्स है ना, अगर आपने इसको सही इस्तेमाल करना सीख लिया, यू विल मेक वेरी वेरी गुड ईमेल्स। आपके ईमेल्स जो है जबरदस्त तरीके से ओपन होंगे। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ईमेल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है वो ये होता है कि आपका ईमेल जो है वो ओपन हो। अगर आपका कितना भी अच्छा ईमेल है लेकिन अगर वो सब्सक्राइबर आपके ईमेल को ओपन नहीं कर रहा, देयर इज नो यूज। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ईमेल की सब्जेक्ट लाइन ऐसी हो कि वो बंदा जो है खोले बगैर नहीं रह सके। और इसमें पूरा एक हमारा सेशन होगा जिसमें मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट लाइंस दूंगा कि अगर आप वो सब्जेक्ट लाइंस यूज करेंगे यू विल गेट फिनोमिनल ओपन रेट्स। ओके, तो फॉर दिस पर्पसेस हम यहाँ पे इसको रख देते हैं सिंपल सा हे। ओके, एंड देन विल कंटिन्यू। या यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो प्लीज। Anyone have any problem with this? Please let me know. जी, किसी को कोई मसला है इसमें तो मुझे बता दें, नहीं है तो फिर भी बता दें। अली, बासित साहब, जाजेब, मदीहा, मारूफ साहब, कैस, सामा। ओके, कंटिन्यू। ओके अली साहब, थैंक यू। Now this is basically your campaign builder. Again सारे ऑटो रिस्पॉन्डर्स का सेम होता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको मैं लेफ्ट कर देता हूं और यहाँ पे इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूं। राइट, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका एडिटर है। जिस तरह आपका वर्डप्रेस में एडिटर होता है, आपने वेबसाइट जो बनाना सीखी है उसमें आपको वर्डप्रेस में जो एडिटर होता है इट्स द सेम थिंग। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। लिंक बनाना है, आप यहाँ से लिंक बना सकते हैं, सारी चीजें। कोई चीज आपने इमेज इंसर्ट करनी है, यू कैन डू दैट एज वेल। इमेज यहाँ पे आ गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी।
इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना, इसमें कोई मुझे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बटन आपको डालना है, बटन डाल दें, लाइन ब्रेक डालनी है, लाइन ब्रेक डाल दें। आई डोंट थिंक सो इसमें मुझे बताने की जरूरत है कि क्या क्या करना है, ये बच्चों वाली चीजें सारी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने ईमेल बनाना होता है ठीक है। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद एक मिनट रुकेगा, मैं कोई सैंपल ईमेल यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोई ईमेल पकड़ लेते हैं कहीं से। ओके, ये भी आपको मैं इनबॉक्स में जाके दिखाऊंगा एक ईमेल के, ताकि आपको मालूम हो कि अच्छा। बाय द वे, आपको याद होगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मेक श्योर कि आपके ईमेल्स कलरफुल ना हो, मेक श्योर कि आप जो टेम्पलेट्स, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स है वो यूज ना करें। बिकॉज अगर आप अपने प्रमोशनल बॉक्स में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो ईमेल्स प्रमोशन में जा रहे होते हैं जहां पे हैवी इमेजेस होती हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट। हैवी इमेजेस होंगी, बटन्स होंगे, डील वगैरह के वर्ड लिखे होंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा व्हेन द टाइम कम्स इन मे बी ऑन द नेक्स्ट वीक, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, कि कौन से वर्ड्स आपको यूज नहीं करने होते हैं ना। ये जो ईमेल प्रमोशन बॉक्स में गया है, इसका रीजन है ना, जाहिर सी बात है, जो भेजने वाला बंदा था वो नहीं चाहता था कि ये प्रमोशन बॉक्स में जाए। ग्रांट कार्डोन जो है वो नहीं चाहता था कि प्रमोशन बॉक्स में जाए, बिकॉज प्रमोशंस में जो ईमेल जाते हैं, जाहिर सी बात है, वो इतने रेड नहीं होते, इतने ओपन नहीं होते हैं। लेकिन क्यों जा रहा है प्रमोशन में, दैट इज योर जॉब एज एन ईमेल मार्केटर। आपने मेक श्योर करना होता है, अपनी पॉसिबल बेस्ट आपने जो है ना वो एफर्ट्स लगानी होती है कि आपका ईमेल जो है वो इनबॉक्स में जाए। So if you go back, और जो ईमेल आपके इनबॉक्स में आ रहे होते हैं, it's like pure simple emails most of the times, ठीक है। So I hope that's clear with you guys. So I'll take this one, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने अपनी सेटिंग दोबारा देखना होता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सब कुछ सेट है। अच्छा, मेक श्योर एक और चीज करनी है कि आपने यहाँ पे आप फुल कैपिटल लेटर लिखेंगे तो ये गड़बड़ करेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्पैम टेस्ट बताएगा, कभी कभी करता है कभी नहीं करता है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे फुल कैपिटल लेटर लिखेंगे, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो यहाँ पे स्पैम टेस्ट में आपको ये नेगेटिव स्कोर दे देगा। देखिए दे दिया, सब्जेक्ट इज ऑल कैपिटल। सो अगेन हम इंशाल्लाह ये स्पैम के सेक्शन में आके इसको कवर करेंगे कि कैसे करना होता है। सो राइट नाउ हम इसको कर देते हैं सिंपल सा लिमिटेड टाइम ऑफर, ओके, क्लोज। यहाँ पे मैं जाके अब नेक्स्ट बटन दबाऊंगा, एंड यहाँ पे अब आपने, अगर मैं यहाँ पे सेंड का बटन दबाऊंगा तो बेसिकली मेरा ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगा। दिस इज इट, दिस इज हाउ इजी इट इज। ब्रॉडकास्ट सेंड करना इतना बच्चों वाला काम है। इन टेक्निकल चीजों में किसी को कोई अभी तक मसला है लिस्ट बनाने में, फॉर्म बनाने में, इंटीग्रेट करने में और कैंपेन बना के ब्रॉडकास्ट करने में, दैट्स इट। आज का हमारा जो था एजेंडा वो मैं चेक कर लेता हूं क्या खत्म हो गया, या एग्जैक्टली किसी को कोई मसला है? किसी को कोई मसला? ओके जी, ओके। अभी आपका जो चीजें थोड़ी सी हार्ड शुरू होंगी वो कल से शुरू होंगी, तो अभी तो बहुत आसान है ये चीजें, लेकिन जब आप बेसिकली आएंगे इस चीज में ऑटोमेशंस में, यहां पे थोड़ी सी आपकी मुश्किल चीजें शुरू होंगी। These autoresponders send emails to limited contacts. What if you have to broadcast? अच्छा, इसमें आपके पैकेजेस होते हैं, जहां से मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि आप एक्टिव कैंपेन की प्राइसिंग में जाएंगे, डेफिनेटली उसकी फिर आपको देखना होगा। ये लाइक यू कैन सेंड अनलिमिटेड ईमेल्स टू 1000 कॉन्टैक्ट्स, उसके लिए आपको $23 पे करना होगा अगर आपके 10,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज
कि आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं 10,000 कॉन्टैक्ट्स को। जहां से मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, ईमेल की लिमिट नहीं होती लेकिन कॉन्टैक्ट्स की लिमिट होती है, ठीक है। सो इफ यू आर सेंडिंग लेट्स सपोज 50,000 ईमेल टू 25,000 कॉन्टैक्ट्स इज प्रीटी फाइन। 1 मिलियन ईमेल्स हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर हो गया नाज़िम? तो मैं आपको ये बोल रहा था, जब हम ऑटोमेशन में आएंगे कल से इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द ऑटोमेशन। लेट मी सी कि कल का जो हमारा होगा उसमें हमें क्या करना होगा। दैट इज अ लिटिल हार्ड पार्ट ना, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। यू विल लर्न सो अमेजिंग स्टफ कि यहाँ पे आपने जो है ना वो लाइक हर ईमेल जो है वो अलग तरीके से जा रहा होता है, हर बंदे को अलग तरीके से हम ट्रीट कर रहे होते हैं हर बंदे को। सो इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। बंदे को लगता है कि यार आपने उस बंदे को खाली ईमेल किया है, लेकिन आने के ऑटोमेटेड ईमेल्स होते हैं सारे। सो गाइस, आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है, उसका नाम आपने रखना है EM असाइनमेंट, और ये सबको करना है। EM असाइनमेंट उसका नाम रखना है। सेकेंड आपने काम करना है कि आपने एक फॉर्म बनाना है, उसको आपने सिंगल ऑप्टन में करना है। थर्ड, आपने उस फॉर्म को एम्बेड करना है, और उस फॉर्म को जो एम्बेड करेंगे आप अपनी वेबसाइट में, डेफिनेटली आप सबकी अपनी अपनी वेबसाइट बनी हुई होंगी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। कोई भी वेबसाइट हो वर्डप्रेस में बनी होगी कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट। तो आपने अपनी उस वेबसाइट में उस फॉर्म को एम्बेड करना है, और वो जो लिंक है वो मुझे आपने सेंड करना है, एंड आई विल टेस्ट दैट कि मुझे वो सिंगल ऑप्टन में वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। मुझे वो मैं देखूंगा उस फॉर्म को फंक्शनैलिटी के वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लिस्ट बनानी है, फॉर्म बनाना है, सिंगल ऑप्टन करना है, और उस फॉर्म का जो एम्बेड कोड है उसको आपने अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना है, एंड देन उसके बाद फिर आपने मुझे वो लिंक सेंड करना है। If we go for landing pages, the steps are first create the list, create active campaign form, and integrate with list, and of double opt-in. First create the list, create active campaign form, and integrate with list and double opt-in of the ठीक है, create form in landing page and integrate with list. Exactly. So we basically need both forms in it. Exactly. बासित बिल्कुल आपने सही बोला ये, ठीक है। कोई मसला होगा आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल में या फोन कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये असाइनमेंट मेक श्योर करिएगा प्लीज, आप लोग ये मुझे सबमिट कर दें इस ईमेल में कल की क्लास से पहले। आई वांट टू सी कि यार आप लोग को ये सब समझ आया नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल द बेसिक स्टफ जो हमने आज ये सब कंप्लीट किया है। उसके बाद कल हम आने शुरू हो जाएंगे एडवांस स्टफ में। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई है तो वो बिल आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी जो कल हम ऑटोमेशन में जाएंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे को है, बासित बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास मंडे को है। एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास मंडे को तो नहीं होनी चाहिए, कल होनी चाहिए आई गेस। नेक्स्ट क्लास तो कल होगी ना, राइट? नहीं बासित मेरा ख्याल है कल होगी। हाँ मदिया बोल रही है कल होगी, मंडे को नहीं होगी। 1 मार्च, हाँ 1 मार्च को है ना, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिएगा। तो जो भी आपके शेड्यूल में लिखा होगा इंशाल्लाह, तो ये प्लीज इसको कर लीजिएगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, स्लाइड्स भी अपलोड इंशाल्लाह हो जाएंगी, नहीं तो इसको आप ईमेल करके उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। मोस्ट वेलकम जाजिम बासित, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।